So in our previous video we have seen कि हम लोग डायमेंशन को कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का और डायमेंशन होता क्या है, जस्ट हमने ये देखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि डायमेंशन का हमारा यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो वी हैव टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हम लोग डायमेंशन का जो एप्लीकेशन है, तीन एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसमें हम लोग यूज करते हैं डायमेंशन का। अब आप देखो कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल के भी साथ चलता हूं ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अगर कोई क्वांटिटी हम लोग को दिया हुआ है एंड वो क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, एज वी नो एनी क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n into u. Now what is this n? N stands for magnitude and u stands for units. तो बेसिकली हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यूनिट्स का कन्वर्जन तो करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। जैसे हम लोग को पता है कि 1 न्यूटन जो है वो हमारा ऐसा यूनिट है किसका, फोर्स का। बट 1 न्यूटन में हम लोग जानते हैं कि 10⁵ डाइन होता है। डाइन क्या है? सो डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो एक बार हम लोग समझना चाहते हैं कि आखिर ये बदलता कैसे है, होता कैसे है। न्यूटन जो है, हम लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो यूनिट है वो कौन से क्वांटिटी का है। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। फोर्स का ये ऐसा यूनिट है। तो अब यहां पर है कि सर ऐसा यूनिट है, मतलब जो हमारा ऐसा यूनिट है वो उसके फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम लोग का फोर्स कैसा लिखेंगे हम लोग, तो 1 इंटू न्यूटन है ये ऐसा यूनिट में, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं MLT-2। तो एज वी नो कि MLT-2 अगर इसका मेरा डायमेंशन है तो मास के लिए क्या ले लेंगे, केजी, लेंथ के लिए क्या लेंगे, मीटर, एंड टाइम जो है उसका यूनिट जो है हमारे पास क्या है, सेकंड-2। नाउ दिस इज इक्वल टू n2 जो हम लोग को नहीं पता है, एज वी नो, ठीक है। अगर हम लोग को पता है 10⁵ डाइन याद है, ठीक है, अच्छी बात है। बट हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि बेसिक है हमारा, कैसे हम लोग कैसे उसको निकाल रहे हैं, ताकि जितने भी कोई वैसे भी स्टूडेंट हो जो इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं उनको ये चीज समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे निकालता है। सो n2 अब सीजीएस यूनिट में हमारा क्या हो जाएगा, तो सीजीएस यूनिट में सेम हमारा डायमेंशन तो सेम रहने वाला है, लेकिन मास के लिए सीजीएस में, सीजीएस क्या होता है, सीजीएस कहने का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो ग्राम होने वाला है मास के लिए, तो यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, ग्राम यूज करना पड़ेगा। मीटर के जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर यूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सेकंड⁻²। आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो गया। केजी को अगर हमको कन्वर्ट करना होगा तो 1000 ग्राम, मीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर। इट इज इक्वल टू n2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर। आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो गए एंड फाइनली n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁵ तो आप देख सकते हो हमने 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन में चेंज कर दिया। हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं कि इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में और कैसे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, हम लोग एक और यूनिट जानते हैं जो वर्क के लिए होता है यूज। तो वर्क का जो हमारा ऐसा यूनिट है, वर्क ऐसा यूनिट इज जूल। हम लोग क्या यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं। एंड जो इसका सीजीएस यूनिट है वो क्या है, दैट इज आवर आर्क। तो 1 जूल जो है इट इज नथिंग बट इट इज 10⁷ आर्क। अब क्वेश्चन है कि सर ये कैसे आता है, तो जैसे हम लोग सिंपली पहले जो किए थे n1u1 इज इक्वल टू n2u2, वेरी सिंपल। तो n1u1 अगर हम देखें n1 को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो n1 यहाँ पर जो है वो तो 1 है, एंड जूल जो है इसको हमको ऐसा रूट में रखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें वर्क का जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या है, ml² t-2 है। तो m के लिए क्या यूज करेंगे, केजी,
एल के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर, सेकंड का पावर -2, इट इज इक्वल टू n2 नहीं पता है, u2 क्या हो जाएगा, तो अगेन इट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड पावर -2, कैंसिल हो गया ये। केजी की वैल्यू 1000 ग्राम, 1 मीटर का स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएगा, एंड यहां से हमारा जो वैल्यू आ रहा है 1000 इंटू अगेन 100 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 10⁴, इट इज इक्वल टू n2। सो यहां से हमारा n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁷ आ गया। सो लाइक दिस हम लोग इन सब क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। इसमें और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक दो क्वेश्चंस और लेके आपको बात करता हूं, जिस पर हम लोग n1 u1 इक्वल टू n2 u2 में ही कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बात कहा कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज वी टेक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास as 5 kg and unit of length as 10 meter and unit of time as 2 सेकेंड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड 10 न्यूटन फाइंड 10 न्यूटन इन दिस यूनिट। मतलब जो यूनिट हम लोग को दिया हुआ है इस फंडामेंटल यूनिट में, उसमें 10 न्यूटन कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इजी है। सो यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। कितना अच्छा है ना कि हम लोग एक चीज पढ़े n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 और डायमेंशन पर ही हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग ले सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सो n1 की वैल्यू हो गई 10, u1 की वैल्यू न्यूटन, हम लोग जान रहे हैं कि फोर्स का है यूनिट, तो फोर्स के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग mlt-2, यहां पर मैं लिख देता हूं mlt-2। अब मास के लिए यहां पर क्या यूज होगा, क्योंकि ये एसआई यूनिट में है, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, तो न्यूटन के लिए यहां पे हो जाएगा केजी मीटर सेकंड की पावर -2, इट इज इक्वल टू n2। अब हमको नहीं पता है u2 क्या होगा। तो अब देखिए फंडामेंटल यूनिट में हमको क्या क्या दिया है, मास के लिए क्या लेना है 5 kg, तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे 5 kg। लेंथ कितना है 10 मीटर, तो आप यहाँ पे 10 मीटर ले लोगे, एंड टाइम की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 सेकेंड है, तो यहाँ पे 2 सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही आपको करना है। अब देखो 10 kg मीटर सेकेंड पावर -2 इट इज इक्वल टू n2 नहीं पता है, 5 kg 10 मीटर 2 सेकंड की पावर -2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली है कैसा, ये है नीचे में 2 की पावर एंड सेकंड की पावर -2, तो नीचे में जब जाएगा तो कैसा हो जाएगा 4, एंड यहां पर हो जाएगा सेकंड का पावर -2। देखो आप ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारा n2 कितना आ रहा है, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे n2 की वैल्यू, तो ये हो गया 5 से 2 बार में, एंड 2 से ये कितने बार में कैंसिल हो गया 5 बार में, तो यहां से हमारा n2 आ रहा है 4/5, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.8। सो दिस इज द वैल्यू इन आवर यूनिट जो हम लोगों ने यहां पर एज अ फंडामेंटल यूनिट लिया था। तो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जहां पर हम लोग डायमेंशन का यूज करके यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन होता है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का। और हम लोग एक जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट है डायमेंशन का ही, उसको हम लोग सीख लेते हैं। उसमें हम लोग को जो सेकंड एप्लीकेशन है वो होता है बेस्ड ऑन होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहने का मतलब दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ तब कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। अगर डायमेंशन सेम नहीं होगा तो हम लोग उन सबको ऐड नहीं कर सकते। यस वी कैन मल्टीप्लाई और वी कैन डिवाइड इट, बट हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर डायमेंशन अलग अलग होगा।
तो ये हमारा बेसिक एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और इस पर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और इस पर हम लोग क्वेश्चंस बनाते भी हैं। तो इसमें कुछ कुछ हम लोग को ध्यान भी रखना होता है, जैसे जैसे डायमेंशन ऑफ एंगल, डायमेंशन ऑफ एंगल इज 1। 1 मीन्स क्या? 1 मीन्स m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0, लाइक दिस, है ना। कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है डायमेंशन ऑफ एंगल, क्योंकि रेशियो होता है ना। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ रेशियो इज ऑल्सो अगेन 1। एक चीज याद रखेंगे, डायमेंशन ऑफ एंगल क्या होता है? 1 होता है, बट इट हैज यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी पार्ट में आपका कि डायमेंशन ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन is 1, then dimension of log AB, here dimension of B must be 1। तो सिमिलरली हम लोग को इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस पर बेस भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एक बार हम लोग इन चीजों को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए u इज इक्वल टू a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन bt है, सपोज करिए, एंड आपको दिया हुआ है u एज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड x दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, a की डायमेंशन क्या हो जाएगी? जो एल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। तो u जो है, u एक क्या है? एनर्जी है ना। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर हम यहाँ पे रख दें एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ए की डायमेंशन एल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक्स जो है वो तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर ये तो हो गया एल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया? बी की डायमेंशन को नहीं पता है, एंड टी क्या है? ये हमारा टाइम हो गया। अब एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो हमारा बी की डायमेंशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? एम नीचे आएगा, ये बन जाएगा एम की पावर -1, एंड देन टी है, और यहाँ से टी की पावर -2 नीचे में आएगा, तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो टी बन जाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे ये चीज कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। टी की पावर -2 है, नीचे आएगा, टी की पावर -2 नीचे आएगा, एंड फाइनली जब ये टी की पावर -2 नीचे आएगा तो ये टी की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी बन जाएगा। तो ये हो गया बी। अब अगर हमसे यहाँ पे ए इंटू बी का डायमेंशन पूछता है, लेट सपोज ए की वैल्यू एल स्क्वायर एंड बी की वैल्यू एम की पावर -1 इंटू टी, लाइक दिस। अगर हमसे ए बाई बी पूछता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग निकाल सकते हैं। ए बाई बी कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू है हमारा एल स्क्वायर एंड बी की वैल्यू कितना है? एम की पावर -1 इंटू टी। तो ए बाई बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम एंड देन एल स्क्वायर टी -1। तो लाइक दिस हम लोग फाइंड करते हैं डायमेंशन का। दो एप्लीकेशन हमने सीखा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि डायमेंशन का एक तीसरा भी यूज है जो हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सम क्वांटिटी। कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वो चीज हम लोग फाइंड करेंगे। हाँ, उसमें कुछ कंस्ट्रेन भी है कि हम लोग उसका डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं, बट वो चीज हम लोग देखेंगे इन द फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।